हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑन कर ले। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर को बनाने का प्रोसेस वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, पर अब ये फ्लावर यूज करते करते टाइम हो गया और रखे रखे इसका कलर पूरा फेड हो गया। तो अब इस शीट का तो कुछ बिगड़ा नहीं है, तो हम इस शीट से इस फेडेड फ्लावर को वापस से खोल के कुछ नया यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इस फ्लावर को पहले खोल लिया। जो सारा प्रोसेस मैंने किया था, अटैचमेंट जितना भी मैंने वीडियो में दिखाया था, मैंने स्टेपलर से किया था। तो स्टेपलर खोलने में इजी रहता है और ग्लू गन से थोड़ा बहुत पेस्ट किया था। तो टाइम बीइंग ग्लू गन भी अपने आप में सारे जॉइंट्स को ढीला कर देता है, तो सारा खोलने में इजी रहा। अब मैंने एक जो सेंटर से पेपर निकाला था, उस पेपर पे एक कटिंग बनाई है जिसमें 3 पत्तियां हैं, 2 साइड में छोटी हैं और सेंटर की पत्ती बड़ी है। उस पत्तियों को मैंने रख के हर एक सर्कल पे ड्रॉ किया और उन्हें कट कर लिया। कट करने के बाद उस पर थोड़ा सा कलर स्प्रे कर दिया और उसे फिर से अब हमने एक टेक्सचर दिया, यानी एक फैन फोल्ड की तरह से इसमें फोल्ड किया है। इस फोल्ड से भी मैं आपको एक पहले फ्लावर बता चुकी हूँ, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था ट्राई कलर फ्लावर में। उसमें लीफ का जो पेटल का शेप था वो अलग था और अभी पेटल का शेप थोड़ा अलग है और फोल्ड यही है। इस तरह से हमने इसको फैन फोल्ड कर लिया और हर पत्ती को इसी तरह से फैन फोल्ड कर लिया और इस पे कलर स्प्रे कर लिया। तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल बदल गया और फिर से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। सेंटर में जो हमने पेपर एक दूसरे फ्लावर का निकाला, उसके ऊपर एक और कलर का पेपर रख के, शीट रख के उसमें निशान लगा लेंगे कि हमें किस किस जगह पर पत्तियों को अटैच करना है और उस नए पेपर को पुराने पेपर के ऊपर सेंटर में अटैच कर देंगे। उसके बाद जहां पर भी हमने पत्तियों के लिए मार्किंग कर ली है, वहां पर अपनी पत्तियों को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 मार्क्स डाले हैं, एक क्रॉस में और एक सेंटर में। तो 6 पेटल्स जहां जहां होनी चाहिए वो मार्किंग कर दी है और सेंटर वाले पेपर को बहुत अच्छे से उसके ऊपर जो नीचे वाला सेंटर पेपर है उस पर अटैच कर दिया है। और अब उन 6 पेटल्स को मैं लूंगी और जहां जहां मैंने मार्किंग की है उन्हें एक बार रख के देखूंगी। तो एक बार में हम 3 पेटल्स ट्रायंगल फॉर्म में रख के देखेंगे और उन्हें लगाने से पहले सेंटर में एक सर्कल बना लेंगे, ताकि हम अपनी पेटल्स को एक प्रॉपर सीध में और एक सर्कल के बाहर बाहर ही लगाएं। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारी जो पेटल्स हैं वो बीच में स्पेस को कवर कर लें, कहीं छोटा या कहीं बड़ा। तो जो सर्कल की लाइन हमने डाल दी है उसके ऊपर हमने ग्लू गन लगाया और अपनी एक पेटल को अटैच कर दिया। उसी तरह से हम दूसरी पेटल को भी अटैच करेंगे और तीसरी को भी उसी तरह से अटैच कर देंगे। तीनों पेटलों को लगा लेने के बाद हम अपनी चौथी पेटल को लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी बहुत स्पेस बनाएंगे और थोड़ा बहुत उसे पहले वाली पेटल पे ओवरलैप कर देंगे। ऐसे ही हम अपनी 5वीं पेटल लगाएंगे और उसके बाद में लगा देंगे 6 नंबर की पेटल।
तो यहाँ पर ये फ्लावर का पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब जब पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो उससे फ्लावर बहुत ओरिजिनल दिखाई दे रहा है। अब जो हमने बहुत कम ग्लू गन लगाई है तो अब सब पेटल के नीचे भी थोड़ी थोड़ी ग्लू गन और लगा के उन्हें अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ग्लिटर फॉर्म शीट ले ली है और उसे सेंटर से हाफ फोल्ड करके लंबाई की साइड में उसे आधा कर लिया है और अब उसे फिर से आधा किया है लंबाई में ही, और आधी इंच का स्पेस बाहर की साइड छोड़ते हुए मैंने फोल्ड वाली साइड से ही हाफ सेंटीमीटर की दूरी पे अपने आप उसमें कट लगाना शुरू कर दिया है बिना किसी मार्किंग के। और सारे कट लग गए हैं तो ये हाफ इंच जो हमने आगे पीछे से छोड़ा था तो उसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड है। तो अब इसको मैं सीधा करके और नीचे से ग्लू गन से जॉइंटेड पार्ट जहाँ है उसे वापस से पेस्ट कर दूंगी तो ये डबल हो जाएगा। और जो एक शीट में से 2 शीट हमने कर दी थी उसे दोनों को तैयार करने के बाद उन्हें ग्लू गन से अटैच करते हुए रोल करना शुरू करेंगे। तो जब ये रोल होने लग जाएगा तो ये फ्लावर का सेंटर पार्ट दिखाई देने लग जाएगा जैसे किसी फ्लावर का बड हो। और अब ये पूरा रोल हो गया है तो इसे हम अपने इस फ्लावर के सेंटर में लगा देंगे। तो अब ये फ्लावर कंप्लीट लग रहा है ना। ऐसे ही हम अपना जितना भी हमने पुराना फ्लावर हमने बनाया था सभी को खोल के इसी तरह से हमने पिंक शेड उसके ऊपर डाला और पर्पल को पिंक के साथ शेडिंग में कन्वर्ट करते हुए कई सारे फ्लावर्स हमने रेडी कर लिए और यूज किए। और अब इसी कटिंग का यूज करते हुए हम फिर से एक और फ्लावर बनाएंगे। तो इसमें मैंने सेम कटिंग का यूज किया है पर किया है फ्रेश न्यू शीट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पिंक शीट पे और पर्पल शीट पे फिर से यही कटिंग की है और एक कटिंग की है इससे छोटे साइज की। तो मैंने 6 पत्तियां तो पिंक में बड़ी और 6 पत्तियां छोटी निकाल ली और सेम फोल्ड कर दिया। सेम मैंने पत्तियां 6 बड़ी पर्पल पेपर पे और 6 छोटी पत्तियां पर्पल पेपर पे ऐसे निकाल के कट कर ली और सेम प्रोसेस से अटैच कर दिया। तो जब एक पीछे की साइड का बड़ा फ्लावर हमने पहले वाले पैटर्न के सेम प्रोसेस से बना लिया तो छोटी पत्तियां हमने इसके ऊपर से फिर से अरेंज की। तो ये हो गया हमारा डबल लेयर वाला फ्लावर। पहले हमने सिंगल लेयर वाला फ्लावर कंप्लीट किया था
इस बार हम डबल लेयर में फ्लावर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 12 पेटल्स में एक 1 फ्लावर, और इस फ्लावर को हमने डबल शेड में तैयार किया है। पहले का नीचे का जो है प्लेन पर्पल है और ऊपर का जो पार्ट है वो प्लेन पिंक है। तो ये हमारा डबल लेयर वाला सेम प्रोसेस वाला फ्लावर तैयार हो जाएगा। जो बड़ी पत्तियां हमने पर्पल की काटी थी तो हमने उसके ऊपर पिंक लगा दिया, और जो बड़ी पत्तियां हमने पिंक की काटी हैं उसके ऊपर हम छोटा पर्पल पेपर लगा देंगे। तो ये दोनों कलर के हमारे अपोजिट कलर में 2 फ्लावर रेडी हो जाएंगे। ऐसे हमने कई सारे फ्लावर्स बना लिए और इन्हें हमने यूज किया है बहुत अच्छे से डेकोरेशन करने के लिए। और सेम जैसा हमने पहले बनाया वैसा ही और बना के सेंटर में फिर से अटैच कर देंगे, और ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। आप ही बताइए ये फ्लावर्स आपको कैसे लगे? पुराने फ्लावर्स को नया करना और उसके जैसे और डबल लेयर में बनाना, आपको ये आइडिया कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।